नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम आपको सावधान करने आए हैं। हम कह रहे हैं ऐप्स का सिलेक्शन और इसमें पूरा रहे अटेंशन, क्योंकि फर्जी ऐप्स या पॉन्जी ऐप से इन दिनों कई फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं। आपकी गाड़ी पसीने की कमाई को ये ऐप बरगला कर एक तरीके से छीन रहे हैं, आपसे ले रहे हैं। और साथ में एक बात है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर कई सारे सलाहकार आते हैं और आपसे कहते हैं कि यहाँ निवेश करें, वहाँ निवेश करें, इतना पैसा इतने दिन में इतना हो जाएगा। वहाँ पर भी सावधानी की ज़रूरत है। लेकिन आज ये बात क्यों? ये बात इसलिए क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में इन दोनों ही बड़े मुद्दों पर अहम एक तरह से कहें कि बयान दिया है। और उनके इस बयान के चलते ही आज हम ये बातचीत आपसे करने जा रहे हैं। क्या कहा है उन्हें, पहले आपको ये सुनाते हैं और उसके बाद उसकी कुछ हाइलाइट्स और फिर अपने मेहमानों से करेंगे बातचीत। At this stage, I'm not having any proposal before me for regulating them. But yes, a word of caution is important. If there are 3 or 4 people giving us very objective, good advice, there are 7 others out of 10 who are probably driven by some other considerations. There are also apps which are coming out and reaching out to people saying, we can do this, we can do that, your money will fetch you this much. Many of whom are Ponzi, the apps on which we are working with the ministry concerned, the MeitY ministry, and with the Reserve Bank, and clamping down on them like never before, so that we don't get those Ponzi apps taking away hard-earned money. So social influencers, influential influencers are all out there, but a very strong sense of caution is required in each one of us to make sure that we do double checking, counter checking, talking with people. Don't go as a flock into something because somebody else has gone and you also go without doing your due diligence. We have to be careful. It's our hard worked money. You earned it, you save it, you protect it. तो वित्त मंत्री जी यहाँ पर 2 अहम बातें कह रही हैं कि आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा, पॉन्जी ऐप्स जिन पर वो कह रही हैं कि उनकी सरकार सख्त एक्शन लेने भी जा रही है अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर। और साथ ही वो कह रहे हैं कि जो फिंड एडवाइज़र होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनमें से कुछ एक तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी जब सलाह की बात आती है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि आप ऐसे हर सलाह पर विश्वास ना कर ले। नजर डालते हैं कि क्या कहना चाह रही है वित्त मंत्री। देखिए, निवेशकों की कमाई छीन रहे हैं कुछ फर्जी ऐप्स। पहले तो वो इस पे इशारा दे रही हैं, ये पॉन्जी ऐप्स या पॉन्जी स्कीम जो है आपको लालच देते हैं, फर्जी ऐप्स को रोकना जरूरी है। उन्होंने ये कहा, ये आपको लालच देने वाले ऐप्स से आपको पैसे को बढ़ाने की बातें करते हैं। पॉन्जी ऐप्स पर शिकंजा कसने की तैयारी भी। उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर वो इस पर शिकंजा कसेंगे। निवेशक आकर्षक रिटर्न के बहकावे में ना आए, ये भी वो कह रही है। उन्होंने कहा ना, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्शियस इज नेसेसरी। बहुत सोच समझकर यहाँ पर आपको डिसीजन लेने होंगे और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की सलाह से रहें बचकर। अब इसमें एक थोड़ी सी थिन लाइन है। वो कह रही कि 2-3 लोग हो सकता है अच्छी सलाह दे रहे हो, लेकिन 6 से 7 लोग ऐसे होते हैं जिनके मोटिव्स थोड़े से दूसरे होते हैं। 10 में से 4 इन्फ्लुएंसर्स ही अच्छी सलाह देते हैं, ऐसा वित्त मंत्री जी का कहना है। लेकिन अब ये 10 में से 4 कैसे आप पहचानेंगे कि भाई ये 4 तो ठीक है लेकिन ये 6 नहीं है? तो उन्होंने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होना चाहिए कि आप जब भी इन लोगों की बातें सुन रहे हैं, इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं या इन लोगों की बातों को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सोच समझ के वो काम करना है। कई और लोगों से भी सलाह लेनी, लेकिन ये सब होगा कैसे और आप कैसे ये सब पहचानेंगे, इसके मायने क्या है, ये सारी बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ है फाइनेंशियल एक्सपर्ट किशोर सुब्रमण्यम साहब, रचना रानाडे एंड एसोसिएट की फाउंडर रचना रानाडे और फिनलॉ कंसल्टेंसी के एडिशनल डायरेक्टर PM मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुब्रमण्यम साहब, हम आपसे शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री का ये बयान काफ़ी चर्चा में है, कई जगह प्रिंट में, डिजिटल में और इनफैक्ट TV पर ये सब जगह बातचीत चल रही है। तो एक एक करके आते हैं। पहला उन्होंने बात कही फाइनेंशियल या फिर इन्फ्लुएंसर्स की।
तो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की अगर हम बात कहें तो उन्होंने दो बातें कही कि तुरंत में तो ऐसा कुछ एक्शन लेने की तैयारी नहीं है कि उन्हें बैन कर देंगे, लेकिन उन्होंने ये भी बात साथ में कही कि 10 लोग अगर सलाह दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, 2-3 लोग हो सकता है कि अच्छी सलाह देना चाहते हो, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे हैं जहां पर मोटिव्स कुछ अलग होते हैं। जब वो ये कह रही हैं तो बात तो फिर गंभीर है सर। ये बात तो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आज जैसे वित्त मंत्री कह रहे थे कि 10 में 6 या 7 के मोटिव्स अलग होते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स जिसे कहते हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, इतने बढ़ गए हैं कि आपको अगर 100 एडवाइजर्स मिल जाए, शायद ही 5 या 10 मिलेंगे, शायद ये 5 या 10 मिलेंगे जो क्वालिटी है और जो सही एडवाइस या सलाह दे पाएंगे। इसका 2-3 कारण है। पहले तो फाइनेंशियल जो नॉलेज है उसकी हमारी स्कूल से लेके कॉलेज या कहीं भी सिखाई नहीं जाती है, तो एवरेज इंडिविजुअल के पास ये नॉलेज रहता नहीं है। दूसरी बात, इंडिया में रेगुलेशन थोड़ी वीक है और इसमें ऐसी हो जाती है कि जिसको भी थोड़ी नॉलेज स्टॉक मार्केट में हो या ट्रेडिंग में हो या कमोडिटी में, वो एडवाइजर बनने चलता है। तीसरा बात है कि हमारा कोई जुडिशियल जो जिसे कहते हैं स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तो हम आसानी से किसी के ऊपर केस या किसी के ऊपर आरोप ठोप नहीं सकते हैं, बल्कि ये कंप्लेंट जरूर रेज कर सकते हैं, मगर जेन्युइन कंप्लेंट्स के लिए टाइम नहीं है हमारे जुडिशियल प्रोसेस में। तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है कि फाइंड आउट करना कौन सही है कौन गलत है। सबसे आसान तरीके मेरे हिसाब से ये है कि आप जान पहचान रेफरेंस के थ्रू अगर आपके एडवाइजर्स को चुने, और ना कि सोशल मीडिया में उनके वीडियो या उनकी जो प्रॉमिस होती है कि हम इतने रिटर्न दे देंगे, इतने परसेंटेज रिटर्न दे देंगे, इसके पीछे ना पड़िए। अगर आपको क्वालिटी करना है तो आइदर आप एक क्वालिफाइड एडवाइजर जो सेबी के रजिस्टर्ड है उनके थ्रू जाइए, या तो ऐसे रेफरेंस से जाइए जिनका एक्सपीरियंस हो उनके साथ डील करने में, और आपको ये क्वालिटी का एश्योरेंस मिले कि उनकी अपने सब्जेक्ट पे जान पहचान है, वो जानते हैं अपने डोमेन के बारे में, और वो आपको क्वालिटी सलाह दे, ना कि उनके वीडियो और नंबर से आप अट्रैक्ट होके जाए। जी रचना जी, तो वाकई में एक बड़ी समस्या है कि देखिए जो सोशल मीडिया है, चाहे आप उसमें आप फेसबुक ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, अब ज़्यादातर लोग, इनफैक्ट हम सभी लोग बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कंज्यूम करते हैं, फिर चाहे उसमें खबरें हो, फिर चाहे उसमें एंटरटेनमेंट हो, फिर चाहे उसमें इस तरह की आर्थिक सलाह मशवरा हो, इनफैक्ट सलाह स्वास्थ्य की भी बातें होती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर एक तो कोई फिल्टर नहीं है कि कौन आ रहा है, किस क्वालिफिकेशन से आ रहा है, क्या हैसियत से आ रहा है, उसका पुराना अनुभव कितना है। सबने अपने अपने चैनल खोल लिया, अपना अपना पेज बना लिया, और डेफिनेटली बहुत सारे लोग देखते सुनते हैं तो इन्फ्लुएंस तो हो जाते हैं। अब जैसा यहाँ पे सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई उसको लेकर क्लियर डायरेक्टिव या क्लियर लॉ नहीं है, क्या यही चीज़ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि इसको लेकर या तो डायरेक्टिव्स होने चाहिए या लॉ होने चाहिए या कोई तो गाइडलाइन होनी चाहिए? सेबी ने बात की है इसके ऊपर, लेकिन अभी वो लेकर आए नहीं है, लेकिन उसके बिना तो ये बड़ा खतरनाक है। अगर इसके रिलेटेड कोई लॉ या गाइडलाइन आती है तो बिल्कुल अच्छी बात है। सो फॉर एग्जांपल, मैं अगर मेरे बारे में बात करूं तो मैं तो 2008 में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई हो गई थी, एंड इसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 10 साल ये सभी फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों के बारे में, जब मैंने एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उसके बाद 2019 में मैंने मेरा यूट्यूब चैनल खोला था, एंड 2019 से लेके आज तक मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट 4.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, रफली 44 लाख लोग मेरा चैनल देखते हैं। तो ऐसे टाइम पे मुझे पता है कि मेरी जिम्मेदारी कितनी है। तो जब भी मैं कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में जब भी बात करती हूँ तो इसमें दो तरीके की चीजें आ सकती है। एक, मैं खुद रिसर्च करके मुझे जो अच्छा लगता है मैंने उसके ऊपर बात करी। पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये हो सकती है कि कोई ब्रांड मेरे पास आता है और बोलता है कि हमारा ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, या फिर हमारा ये एक म्यूचुअल फंड है जिसके बारे में आप अगर बात करोगे तो सही रहेगा। सो एज अ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर मेरी जिम्मेदारी क्या होगी? तो अगर मैं ये पैसे लेके, अगर मैं ऐसे ब्रांड इंटीग्रेशन करके अगर ये कर रही हूँ तो आई हैव टू गिव इनफ डिस्क्लोजर्स। अब डिस्क्लोजर किस तरीके से दे सकते हैं? तो यूट्यूब के यहाँ पे इंक्लूड्स पेड प्रमोशन का एक टिक होता है, तो ये मैं विदाउट फेल करती हूँ जब भी कोई ब्रांड इंटीग्रेशन में लेती हूँ। जब भी मैं कोई लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू करती हूँ तो हैशटैग ऐड या फिर जी, एक मिनट, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, एक मिनट। अब इसके भी दो हिस्से हैं। आप जब किसी को प्रमोट कर रहे हैं वो तो अपने आप में अलग बात हो गई, चलिए उसके लिए तो हम डिफरेंट बात करेंगे, उसमें आप डिस्क्लेमर देंगे, आप उसमें पेड प्रमोशन लगाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट हैंड बात है
कि रचना रानडे को तो चलिए दुनिया जानती है, आप काफ़ी सालों से यहाँ पर हैं और एक वेल नोन नेम है, लेकिन मैंने कहा जिस तरीके से ढेर लग गया है, यहाँ पर ढेर सारे लोग आ गए हैं। अब बहुत बड़ी जनता ऐसी है जहाँ पर इंटरनेट की रीच आप जानती हैं आजकल छोटे छोटे गांव तक हो गई है, उस हिसाब से नहीं जानते हैं। उनको तो लगता है कि अच्छा यहाँ कोई एक आदमी सलाह दे रहा है, बढ़िया सलाह दे रहा है, ये कह रहा है 10 के 20 हो जाएंगे। अब वहां रचना रानडे एक तरफ चली गई जो कह रही है कि 10 के 4 ही हो सकते हैं, या ये 10 के 4 भी होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन वहां तो 10 का 20 बताने वाला आ गया और लोगों को लगा ये सही है। और जैसा हम देखते हैं ना, कई बार कहते हैं फेक न्यूज बहुत जल्दी चल जाती है सोशल मीडिया पर, वही हाल इसका है। जी जी जी, तो बिल्कुल सही है। आप बोल रहे हो वैसे क्वालिफिकेशन बार लगाना एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट टू बी ऑनेस्ट मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं इस फील्ड में जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं, आई रियली फील कि 10 में से 1 या 2 ऐसे होंगे कि जिनके पास सीए जैसी डिग्री है या फिर सीएफए जैसी डिग्री है, या फिर उनके पास पीएमएस या फिर रिसर्च एनालिस्ट रिलेटेड कोई जेन्युइन कोई क्वालिफिकेशन रहेगा। बट अगर सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन अगर डिस्क्वालीफाई करना चालू कर देंगे तो मेरे हिसाब से जितने भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स है वो 25% या 20% या फिर उससे कम भी हो जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो नॉलेज स्प्रेड हो रहा है इसमें एक कहीं ना कहीं एक रोक लग सकती है। तो आई फील कि रादर देन क्वालिफिकेशन एज अ मिनिमम बार, आप ये गाइडलाइन लगाइए कि उन्होंने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, ताकि नॉलेज तो स्प्रेड हो लेकिन अच्छी तरीके से ये हाँ, नहीं आपकी बात सही है, लेकिन बड़ी थिन लाइन है, मतलब वो करने में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तब तक कितना नुकसान। फॉर एग्जांपल टीवी पे हम सीएनबीसी आवाज एक बिजनेस और मार्केट चैनल ही है, यहाँ पर भी बहुत सारे सलाहकार आते हैं, बड़े बड़े सलाहकार आते हैं, लेकिन वो उनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। एक फिल्टर लगा के वो आ रहे होते हैं, बड़े क्या करते हैं क्या नहीं करते, कौन सी बात, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होता है। लेकिन सोशल मीडिया में ये ओनरशिप और ये फिल्ट्रेशन गायब है, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो। दिक्कत ये है। चलिए मैं मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा। मिश्रा साहब, तो थोड़े दिन पहले हमने एक मामला सुना था, मैं नाम नहीं लेता उनका, लेकिन बड़े हमारे सिनेमा जगत के बड़े कलाकार हैं, उन्होंने कुछ यूट्यूब चैनल खोले थे, वहां पर से इन्वेस्टमेंट की सलाह जा रही थी, बाद में वो चैनल भी बैन हुए, इनफैक्ट उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। तो इस तरह की तो चीजें होने लग गई हैं कि आपका कहीं, और वो शायद मैं गलत नहीं बता रहा हूं, जितना मुझे याद है तो वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में निवेश की सलाह दी थी जो बाद में उल्टी पड़ गई, उसमें बाद में उनके लिंक्स भी निकले कि आप ऐसे प्रमोट कर रहे थे वो कर रहे थे। तो देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो ये खतरा हमेशा रहने वाला है। आपसे सवाल है मिश्रा जी। मीडिया में ये खतरा रहने वाला है, ये तो सही है, लेकिन अगर सोशल मीडिया जितने चैनल्स हैं, आप सोशल मीडिया में फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, लिंक्डइन देखिए, अगर यहां पे गाइडलाइंस फिक्स हो, प्री क्वालिफिकेशन के साथ साथ इनके टर्म्स कंडीशन क्लियर हो और उसके ऊपर लॉ एनफोर्समेंट भी हो, तो ये सारी चीजें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, बाकी इन्फ्लुएंसर्स का कोई भी आता है जिसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी होती है और कुछ भी वो बोलते हैं। एक फिल्म स्टार अगर स्टॉक्स के बारे में बोलने लगे तो क्या कहने, और फिर स्टॉक्स वाले फिल्मों के बारे में बताने लगेंगे। तो बातें इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनके वजह से करोड़ों का नुकसान निवेशकों का हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, रेस्पॉन्सिबली बात करो। अब आप कौन हो जो इन्फ्लुएंसर्स हो? कोई भी नहीं हो सकता, उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सच्चाई यही है, सोशल मीडिया में अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, प्री क्वालिफिकेशन के साथ साथ उनको लाइसेंसिंग की जरूरत होनी चाहिए। गवर्नमेंट ये चीजें कर सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे। अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं और दूसरे कंट्री में ऐसी लाइसेंसिंग की प्रावधान है, बहुत नजदीक कंट्री में है, आप वो कीजिए, इन्वेस्टर्स बचेंगे, गरीब लोगों का पैसा बचेगा। गवर्नमेंट भी इसके लिए ले सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो सोशल मीडिया के लिए बना सकता है रूल। तब क्या कहना है इस पर जी? मैं भी पढ़ रहा था, तो यूके हुआ, यूएस हुआ, वहां पर कुछ गाइडलाइंस हैं इनके ऊपर। तो देखिए अब क्योंकि अब सोशल मीडिया ही नया मीडिया है, इसी से सारी चीजें हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपको यहां पर गाइडलाइंस की जरूरत होगी, आपको यहां पर एक्शन की जरूरत होगी। जो भी बात ये कह रहे हैं कि आपको एक बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि कौन क्वालिफाई कर सकता है, फिर अगर वो मिसगाइड कर रहा है तो क्या होना है। अभी देखिए हाल ही में जो मामला आया बॉर्नवीटा वाला,
आई थिंक हम सब लोग उससे अवगत होंगे, और वो बड़ी कानूनी लड़ाई में चला गया। एक इन्फ्लुएंसर आए, उन्होंने कुछ कहा, कंपनी ने उनको स्यू कर दिया और फिर बात सेटल हुई। लेकिन ये बात तो सही है कि हर कोई ये समझना चाहेगा कि भाई जो मुझे बता रहा है वो कितना क्वालिफाइड है और क्या उसकी बात सही है कि नहीं, और अगर नहीं सही भी है तो क्या उसकी जिम्मेदारी लेगा। आप मेरे से पूछ जी आपसे सर। हाँ, तो मैं इसमें 2-3 चीज थोड़े डिटेल में बताना चाहता हूँ। पहले एक है कि इस देश में हम ये रूल चला रहे हैं कि बायर बिवेयर है होना चाहिए या सेलर बिवेयर। अगर हम सिर्फ सेलर बिवेयर का रूल चलाएंगे तो जो एडवाइस देंगे, जो ये सलाह देंगे, जो सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म में देंगे, आप सिर्फ उनके लिए रूल्स लागू करोगे। ये काफी नहीं होगा, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जो कंट्रोल है हर एक मोबाइल में है, और 140-150 करोड़ के पॉपुलेशन में करीबन 80% आदमियों के पास ये मोबाइल है। ये कंट्रोल करना खाली सिर्फ सेलर बिवेयर करके मुश्किल होगा। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इस प्रॉब्लम को जड़ से निकालना चाहते हो तो आपको स्कूल और कॉलेज में इन्वेस्टमेंट के बारे में या फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में या मनी मैनेजमेंट के बारे में सिखाना पड़ेगा। ये सिखाने से आपका ये एडवांटेज होगा। सुब्रमण्यम साहब, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तो पता नहीं कितने लोगों का कितना नुकसान हो जाएगा। हाँ, नहीं, नुकसान होगा, मगर आप ये समझिए कि अगर वो बात लॉन्ग टर्म में आपकी बात ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल क्या? हाँ, अभी लाइसेंसिंग की जरूरत है। आप रेगुलेशंस ला सकते हो, थोड़े फिल्टरिंग प्रोसेस ला सकते हो। जैसे अगर मैं एक क्वालिफाइड एमएफडी हूं या क्वालिफाइड लाइसेंस एक्सपर्ट हूं, तो मैं अपना क्वालिफिकेशन नंबर या लाइसेंस ये डिस्प्ले कर सकता हूं, या डिस्क्लेमर भी बोल सकता हूं। मगर कस्टमर को बिवेयर होना पड़ेगा कि क्या सही है। अगर किसी ने बोल दिया कि आपने 100 रुपया निवेश करना है और आपको 4 महीना में ये 6 महीना में ये 200 होगा, तो ये उनका ग्रीड के कारण भी ये पैसा बन रहा है और डूब रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक कहां पैसा लगाते हैं ये उनके रिटर्न के ग्रीड के कारण से होता है। तो उसको भी रोक लगाने के लिए आपको, जैसे एमपी के एजुकेशन फंड हो या इन्वेस्टर एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हो, वहां आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और सिखाना पड़ेगा। जैसे ये एडवर्टाइजमेंट जाती है कि म्यूचुअल फंड सही है, हर सलाह सही नहीं है, ये भी चलाना पड़ेगा। तो बायर बिवेयर भी होना पड़ेगा, रेगुलेशन भी होना पड़ेगा, और स्कूल कॉलेजेस में भी आपको ये सिखाना पड़ेगा ताकि जड़ से आप निकाल पाए। ठीक है, चलिए एक छोटा ब्रेक मुझे लेना होगा। चर्चा बड़ी दिलचस्प है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि जैसा वित्त मंत्री भी कह रही है, आपकी हार्ड एंड मनी, आपकी मेहनत की कमाई की बात है। यहां पे एक छोटा ब्रेक फटाफट, और तुरंत आके बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।